गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। एक क्यूरी बार बार मैं देख रहा था ग्रुप में आ रही है कभी कि बच्चा डिलीट कैसे करना है, और उसकी लैंग्वेज ज़्यादातर बोल रहे हैं कश्मीरी सेलेक्ट नहीं हो रही है, ऐसा कुछ और चीज़ें लेके यूडाइज में। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, बट वीडियो देखने से पहले एक अहद कर लें कि अगर पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, वरना आपकी क्यूरी और बढ़ जाएंगी और फिर बार बार कॉल करेंगे प्लीज़। इसलिए मेरी गुजारिश है इस वीडियो को पूरी देखें। इसमें पूरा फॉर्म में एज ए डेमो फिल करके आपको दूंगा और आप इसको पूरा चेक करें लास्ट तक। फिर आपको कोई कमी आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है आप सारे पूरी वीडियो को देखेंगे और इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखो, पहले की तरह आपको सबसे पहले यूडाइज में जाना है। यूडाइज प्लस में जब आप गए इसको खोलेंगे तो आपको पता ही है, ये इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट मॉड्यूल में चले गए तो यहाँ पे आप लॉगिन पे जाएंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखी है, लॉगिन होगी। देखो, जब लॉगिन हुई यहाँ पे सबसे पहले आपको बच्चा ऐड करने के लिए आपके पास सेक्शन बने हुए हैं। अगर किसी के पास सेक्शन नहीं बने हैं, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, वो सेक्शन मैनेजमेंट में जाएगा और यहाँ पे जाके सेलेक्ट क्लास किसके लिए सेक्शन चाहिए, जैसे मैं 8th के लिए कहता हूँ सेक्शन चाहिए इंग्लिश करके ऐड सेक्शन कर देगा। अगर सेक्शन कम है वो यहाँ से सेक्शन फिर से ऐड कर सकता है। देखो, ये अभी सेक्शन मेरे पास हो गया है, मुझे एक ही चाहिए था, मैंने एक डिलीट कर दिया, क्योंकि अगर सेक्शन ऐड करना चाहता है यहाँ से कर सकता है। और स्कूल डैशबोर्ड पे वापस आ गया। यहाँ आके आपको बच्चा ऐड करना मैं दिखाता हूँ आपको ऐड स्टूडेंट पे जाना है। अगर बच्चा ऐड करना है तो ऐड स्टूडेंट पे जाना है। आप डिलीट कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से, आप फॉर एग्जांपल ABC बच्चे का नाम मैं भर देता हूँ, जेंडर फीमेल कुछ भी कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी रख देते हैं, क्योंकि ये ऐसे एज ए डेमो ले रहा हूँ मैं इसको। तो 21 सितंबर कर दिया मैंने इसका, 2021 में लेके क्या कहते हैं इसको, दिसंबर 21 कर दूंगा मैं। 21 दिसंबर इसकी एडमिशन कर दी मैंने ऐसे ही, मदर नेम DEF, ऐसे ही जस्ट आपके लिए बताने के लिए। तो गार्डियन नेम JKL, ऐसे ही आपको क्या करना है कि मदर नेम, फादर नेम, और फादर को ही गार्डियन बना सकते हैं। अगर फादर नहीं है तो मदर भी गार्डियन आ सकती है, इसमें कोई नहीं। आधार नंबर आपको डालना है, तो मैं डेमो के लिए 9 डाल देता हूँ। अगर आधार नंबर नहीं है तब भी आप ये डाल सकते हैं, और अगर आधार है तो आप आधार ही डालना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया। अब इसके बाद एड्रेस आपका आता है, ये आपका एड्रेस हो गया। पिन कोड भी आप डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे अपना मोबाइल डालना है आपने। तो हम, मेरे पास मोबाइल में ऐसे डेमो कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही रखूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुछ का कहना था कि मोबाइल नंबर एक ही डाल रहे हैं तो दोनों में, तो अगर दो अल्टरनेट नहीं है तो आप दूसरे में ना डालें। अगर अल्टरनेट है तो दूसरे में डालें, मतलब उसमें अलग होना चाहिए, दूसरे में अलग होना चाहिए, वही नहीं होना चाहिए सेम। देखो, इसमें मैंने एक 8 लगा दिया तो अलग होना चाहिए। एक ही मोबाइल नंबर दोनों जगह नहीं चलता है। तो ईमेल को अभी हम छोड़ देते हैं। मदर टंग, यहाँ पे बहस हो रही थी, मैंने रात को भी बताया था कि कश्मीरी है, आप मान नहीं रहे थे। तो आप यहाँ देखिए, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, आपको खुद मिलेगी। देखो, अब नीचे जा रहे हैं, हिंदी 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 करके आप नीचे आएंगे। कश्मीरी 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 किश्तवाड़ी, कश्मीरी सराजी, तो कश्मीरी अदर पे आप कर सकते हैं। 86 कश्मीरी अदर। अब मुझे बताओ कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। कहते हैं उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट नहीं होती, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब इसके बाद आपकी कैटेगरी आ रही है, तो कश्मीरी है बच्चा तो जनरल है, मैंने जनरल कर दिया। उसके बाद आकर माइनॉरिटी ग्रुप, इसमें से आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम कर दे। अगर मुस्लिम नहीं है तो फिर क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, पारसी, हमारे यहाँ मुस्लिम ही आ रहे हैं मराठी वाले। अगर वो नहीं है तो फिर आप नहीं लिखा सकते हैं। वेदर BPL, अगर BPL है तो ये बच्चा BPL है फॉर एग्जांपल, तो यस कर देंगे। BPL में जाके एक BPL होता है, एक अंत्योदय अन्न योजना होता है, अगर वो भी है तो यस कर देंगे। ये है, मैं यस कर दूंगा ऐसे। वेदर बिलोंग्स टू EWS हो गया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से है, या वो क्या कहते हैं इसको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या डिसएडवांटेज ग्रुप से है, तो मैंने नो कर दिया। अब इसके बाद है वेदर CWSN, नहीं है तो नो कर दिया। अगर है तो यस करेंगे, तो ये कॉलम आपके सामने खुल जाएगा, फिर उसका आगे डाटा भरना होगा। बड़ा आसान है। अब आप नीचे आएंगे, वेदर द स्टूडेंट इज़ इंडियन नेशनल, तो यस। आउट ऑफ स्कूल था, नो। अब इसको आप सेव कर देंगे सीधा, यहाँ से कन्फर्म किया, सेव कर दिया। देखो, इसमें कोई चीज़ रह रही है,
अब देखें मैंने जानबूझ के भी छोड़ी हैं कुछ चीज़ें रह रही। देखो एज इज़ अकॉर्डिंग टू क्लास एज ऑन सेशन स्टार्ट डेट, तो एज जो है वो सेशन स्टार्ट डेट के हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ 2021 डाल दी है, तो उन्होंने कहा ये नहीं है, थोड़ी पहले है, तो अब हम इसको जो है 2018 कर दिया मैंने। ऐसे ये एक एग्जांपल है, 1/1/2018 कर दिया। अब आप जब नीचे आए तो सेव, देखो जब तक प्रॉब्लम होगी सेव नहीं होगा, प्रॉब्लम निकली तो सेव हो गया, नेक्स्ट किया। अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे एडमिशन नंबर मांग रहा है, तो हमने जस्ट ऐसे ही एग्जांपल करनी है 1 2 3, डेट जैसे डालनी है तो यहाँ पे हम डेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक बहस हो रही थी कि 2000 जी बच्चा अगर 2022 की डिटेल बनी है तो 21 कैसे आएगा। भाई ये डिटेल जो है 2021-22 की है, मतलब प्रीवियस ईयर, पिछले साल की है। तो पिछले साल जो बच्चा हमारे पास था तो उससे प्रीवियस 2021 होती है, वो 2021 में उसकी एडमिशन हुई थी, 22 में हमारे पास था, तो हम 2021 तो यहाँ पे है सामने। आप यहाँ पे देखिए, आप 2021 करेंगे तो नवंबर दिसंबर तक हमारा सेशन जो स्टार्ट होता था विंटर में, वो नवंबर दिसंबर में होता था, तो हम दिसंबर कर देते हैं। तो दिसंबर 3 की इसकी मैंने फॉर एग्जांपल रख दी कि 3/12/2021, तो वो हो रही है, और आगे हम 2022 की डिटेल भरेंगे। तो सेक्शन रोल नंबर 1 2 3 कर दिया ऐसे ही। तो अब स्टेटस ऑफ स्टूडेंट प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, देखो जी बच्चा ये मेरे पास LKG में आया है, तो सीधी सी बात है, अगर आंगनवाड़ी में कहीं पढ़ रहा था ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, स्टडी करंट स्कूल में भी नहीं था, ये अदर स्कूल में भी नहीं था, आंगनवाड़ी में है तो यस, नहीं है तो नॉट स्टडिंग, कुछ नहीं पढ़ रहा था, तो मेरा बच्चा कहीं नहीं था, तो मैं इसको ना कर रहा हूँ। अगर है तो आप आंगनवाड़ी कर सकते हैं, अगर आंगनवाड़ी में था। अब सेव, अब नेक्स्ट जाते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद हमें देता है फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा। यस, जिस साल का हम डाटा भर रहे हैं उसको क्या क्या दिया है जी, हम फ्री टेक्स्ट बुक दी है, हमने फ्री यूनिफॉर्म दी है, 2 चीज़ें दी हैं। अब वो दी हैं तो उसके नीचे आता है स्कॉलरशिप रिसीव्ड, तो नो, इसको कोई नहीं मिला है। हाँ, इधर एक चीज़ बता दूं, इसको कोई नहीं मिला है, मगर मैं ये, क्योंकि ये LKG का बच्चा है, तो अगर फर्स्ट का होता तो यहाँ पे मैं स्टेट यस करके इसको भर देता कितना है, मगर इसको कोई भी नहीं मिला है, नो, क्योंकि है भी जर्नल का, तो अदर स्कॉलरशिप नो, इसको कुछ नहीं मिला, तो आपका ऐसे बंद हो जाएगा फिर आगे। तो ये सब नो ही हैं। अगर कोई है बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में है तो भर सकते हैं आप, गिफ्टेड अगर है वो तो फिर आप डाटा भर सकते हैं, वो ना कुछ बच्चे होते हैं, आप सारे थोड़े वेदर प्रोवाइडेड। तो आप अब आपका डज पार्टिसिपेटेड, ये किसी NCC में नहीं किया है, इसको सेव किया, तो नेक्स्ट किया। अब आपने जब फॉर्म भर दिया, सेव किया, नेक्स्ट किया, तो आप यहाँ आएंगे, कंप्लीट डाटा कर देंगे, ओके कर दिया। अब जब आपने यहाँ ओके डाटा कर दिया, इसका मतलब ये फॉर्म कंप्लीट हो गया, बच्चे की सारी डिटेल ओके हो गई। अब आप बताएं, एक तो आपने लैंग्वेज का कहा, देखो मैंने कश्मीरी ही लैंग्वेज भरी, उसी पर ज़्यादा बहस चल रही थी ग्रुप में, तो मैंने कश्मीरी लैंग्वेज ही भरी, और वो आराम से भर रही है, कैटेगरी भी कोई एक सेलेक्ट करो हो रही है। सिर्फ वीडियो को आप आराम से पूरा देखेंगे, बार बार देखेंगे, जहाँ पे आपको फ़र्क लग रहा है तो आप समझ जाएंगे क्या करना है। अब हम आते स्कूल डैशबोर्ड पे आए हम। अब स्कूल डैशबोर्ड पे आए, आप यहाँ पे एक चीज़ और भी निकाल सकते हैं। देखो आपने एक कहा था एक डिलीट कैसे करना है बच्चा वो, तो उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। और एक, अब आप चाहते हैं कि मैंने पता नहीं कितने बच्चे भर दिए, मेरे पास 5-7 बच्चे थे, मैंने कितने भर दिए कितने नहीं, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे ओके करेंगे। अब लिस्ट पे ओके करेंगे, ये देखो आपके सामने लिस्ट आ गई है बच्चों की। इतना ही नहीं, अब लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जब आपने की, तो आप यहाँ से इस लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के आगे एक्सेल डाउनलोड, ये देखो जहाँ मेरा हाथ एक्सेल डाउनलोड आ रहा है, जहाँ पे ये मैंने निशान लगाया, तो आप यहाँ पे एक्सेल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे, तो मैंने पहले भी डाउनलोड किया था, कहता है अगेन, तो हाँ यस करेंगे, डाउनलोड अगेन करेंगे। यहाँ पे जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप इसको खोल भी सकते हैं। देखो एक्सेल में आपने खोला, ये देखो आपके बच्चे क्लास UKG में 1 सेकंड में आपने किया हुआ है, और UKG में आपके 3 बच्चे हो गए, ABC जैसे करके मैंने ऐसे ही लिखा है, ये हो गए। तो इसका मतलब कि आप यहाँ कर सकते हैं। अब आपने अगर डिलीट करना है, कोई बच्चा डिलीट करना है, अब आप चाहते हैं कि इनमें से एक ABC बच्चा जो है, LKG में बच्चा ज़्यादा हो गया, वो डिलीट करना था, तो व्यू मैनेज, देखो डिलीट करने के लिए आप सेक्शंस में आए, ये आपके सेक्शंस आ गए, और यहाँ पे आके आप व्यू मैनेज, ये देखिए व्यू मैनेज ये आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे आपने क्लिक किया, जब आप स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे आगे जाके व्यू मैनेज करेंगे,
व्यू मैनेज करने के बाद आप थोड़ा ऊपर करेंगे, देखो डिलीट स्टूडेंट, प्रीव्यू एंड कंप्लीट करके ऐसे देखना है। अब हमारे पास एक बच्चा ABC था, ये हमने डिलीट करना है, तो आपको कंप्लीट और डिलीट के आगे आता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इस बच्चे को डिलीट कर देंगे। रिमार्क्स डबल एडिट, इधर हम लिख देते हैं डबल एडिट, सेलेक्ट रीजन, रॉन्ग एंट्री, बस इधर मैंने लिख दिया डबल एडिट बाई मिस्टेक या जो भी है वो लिख दिया। आर यू श्योर, डिलीट करना है आपने, कंफर्म, तो यस वो डिलीट हो गया। अब ये भी हो गया, आप कह रहे थे डिलीट करनी ऑप्शन आ रहा है, तो ऐसे करके आप डिलीट कर सकते हैं। अब जब आपने डिलीट कर दिया, आप दूसरा भी करना चाहेंगे तो ऐसे ही करेंगे, इसी तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं, कंप्लीट डाटा भी कर सकते हैं। स्कूल डैशबोर्ड भी हो गया। लिस्ट मैंने आपको बताई थी, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सेक्शन यहाँ से नया बनाना है, सेक्शन भी बना सकते हैं। स्कूल प्रोफाइल चेक करनी है आपने अपनी कि उसमें कहाँ से कहाँ है, अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सब, और जब बच्चा ऐड करके आपको कहीं कह रहे थे कि हमें फिर से वापस जाना नहीं आ रहा है, तो आप सीधा स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो वापस चले जाएंगे। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है जब आप इसमें करते हैं, बहुत सिंपल है। आप थोड़ा इसको यूज़ करें, आप देखें, आप खुद ही समझ जाएंगे, बहुत आसान है। ऐड स्टूडेंट करना बहुत आसान है। और लैंग्वेज के लिए जो बार बार बोल रहे थे, मैंने बताया कश्मीरी आसान से, देखो मदर टंग आराम से आ रही है आपकी, आराम से। कश्मीरी लैंग्वेज जो है 86 पे, मैंने अभी चेक भी की, 86 पे आराम से आ रही है। तो आप यहाँ से 86 पे कश्मीरी अदर सेलेक्ट करके आप यहाँ कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जनरल रखो, कुछ रखो, तो आराम से हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप इस वीडियो को पूरा देखें, आप समझ जाएंगे, इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देगी, मुझे उम्मीद है। और मैं मोबाइल देता हूँ, बहुत बढ़ चढ़ के काम चल रहा है और बहुत जल्दी कर रहे हैं। कोशिश करें कि 15 हमारी लास्ट डेट है, हम 10-12 को ही कंप्लीट कर दें, हमारा डाटा कंप्लीट हो जाए। अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बारे में भी ज़रूर बताएँ।